अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मोहित राज को सच के लिए आवाज उठाने से जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी भी ऐसी जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतना आसान है किसी की जान ले लेना। क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं है? पहले तो आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आप कौन भैया आप कौन बोल रहे हैं? मैंने जी सचिव मान्य मोहित राज बात कर रहा हूँ। भैया आपकी मौत बहुत जल्दी आ गई। मेरी मौत? हाँ भाई, आपकी मौत आ गई क्योंकि आपकी सुपारी नहीं चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी मौत तो कब होगी? आप ज्योतिषी हैं कोई? भाई आपकी मौत बहुत जल्दी हो चुकी है। देखिए मेरा जो है, देखिए भाई मेरा जो है 6 नंबर का फोन आपके पास गया है। ये नंबर पता है, ये नंबर जो है ट्रेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कभी आपके साथ कुछ तो भी गुजर जाएगी कि इस नंबर को आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, बहुत जगहों पे फोन आते हैं, बहुत जगहों के लोग धमकी देते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेरी मृत्यु के विषय में बता रहे। तो बताओ कैसे होगी मेरी मृत्यु? आपको दिन दहाड़े गोली मारती है। अच्छा, तो तुम मारोगे? तुम मोहित राज को दिन दहाड़े गोली मारोगे? हाँ भाई, हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। अच्छा, तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो। तो कब गोली मारोगे ये बताओ, किस जगह पर? अभी तो देखिए, अभी तो तुम जो है काम करो, जितना चर खा रहे हो उतना चर खा लो, जितना मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हो उतना बोल लो, जितना जहर उगरना हो उगर लो। अच्छा अच्छा, इसके बाद तो आप गोली मारे जाए। तो क्या गोली मारोगे या सर धड़ से अलग करोगे? किस प्रकार से मारोगे? सोचते हैं ये ना, सोचते हैं ये कि जो है तुम्हारा जो है सर धड़ से अलग करके उस पे एक खिले से टांग करके कई फीट ऊंचाई पर आपको टांग दिया जाए तुम्हारा सर, जैसा कि वो सर तुम्हारा आने वाली पीढ़ियों, आने वाले गाजियाबाद से बोल रहे हो तुम? पाकिस्तान वाले सुनो, पहले जिस नंबर को तुम बता रहे हो कि ट्रेस नहीं कर पाओगे, वो ऑलरेडी तुम्हारा नंबर ट्रेस हो जाएगा, तुम उसके लिए ना परेशान। ओके ओके, बाकी तुम्हारी जितनी पता है, तुम्हारी जितनी ताकत है लगाने का प्रयास करो, समझे? तुमको मार दिया जाएगा, तुमको तो मार दिया जाएगा। मुझको मार दिया जाएगा, तुम मारोगे? जरा नाम बताओ जरा अपना। मेरा नाम है बल्ली तिवारी। क्या नाम है? बल्ली तिवारी। बल्ली तिवारी? हाँ। अच्छा, तो तिवारी मुझको मारेंगे? कमलेश तिवारी पर मैं सवाल उठाऊंगा, तिवारी मुझको मारेंगे? काहे छुपा काहे रहे हो? अब मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलता हूँ तो तुम छुपा काहे रहे हो? वास्तविक नाम बताओ। अभी तुम नाम बताने में तुम्हारी, तुम जो है गोली हमको मारोगे वो भी दिन दहाड़े, और प्रशासन नंबर भी नहीं ट्रेस कर पाएगा। प्रशासन की औकात नहीं हमारा नंबर ट्रेस कर पाए, योगी या मोदी अमित शाह की औकात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लोग मेरा नंबर। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब तुम। तो सुना आपने किस तरह से मोहित राज को ये अपराधी बड़े आराम से जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसकी आवाज में जरा भी खौफ नहीं नजर आ रहा कि इस टेक्निकल जमाने में इसे बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। कॉन्फिडेंस भी ऐसा कि इसके नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अपराधियों को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है जिससे ये बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। धमकी भरा ये ऑडियो आपने सुना जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के यूपी प्रवक्ता मोहित राज को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।
तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रवक्ता और इसके साथ ही हिंदू पक्षकार मोहित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, जिस तरीके से आपको ये धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है और प्रशासन ने अब तक इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई की है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं निरंतर सोशल मीडिया हो या धरातल हो, मैं सनातन संस्कृति की आवाज को उठाने का प्रयास करता हूं। मैं सनातन संस्कृति को की आवाज को उठाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी के पंथ संप्रदाय मजहब से नहीं है। हाँ। अगर मैं वास्तविक जी मैम जी मोहित जी, किन लोगों पर शक है? जिस तरीके से आपने ऑडियो में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने के चलते या इस तरीके के मामलों के चलते आपको ये धमकी दी गई है, तो किन लोगों पर आप शक जता रहे हैं? मैम देखिए, शक करने की अगर बात की जाए तो देखिए, मैं किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम वालों को क्यों मेरे से दिक्कत होती है, खास करके मुसलमानों को दिक्कत होती है। अभी जितने भी मेरे को धमकी भरे फोन आए, मैक्सिमम फोन उसमें मुस्लिमों के थे। जी मोहित जी, प्रशासन ने फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की है इस बारे में? देखिए प्रशासन, देखिए मैंने संवैधानिक तरीके से कार्य करना उचित समझा, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस थे, साक्ष्य थे। जी। मैंने अपने यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय को जो है सूचना दी और आकर के मैंने यहाँ पर एनसीआर दर्ज करवाया। अब जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं सनातन धर्म की आवाज को उठा रहा हूँ और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी एक सनातन का अच्छा खासा चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा है। जी। तो अगर उत्तर प्रदेश में सनातन की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों को अगर इस प्रकार से धमकियां मिलेंगी, कोई कह रहा है आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा, कोई कह रहा है आपके गले को रेता जाएगा, कोई कह रहा है कि आपको ऐसे मार दिया जाएगा, तो एक क्या एक कमलेश तिवारी वाला दौर चल रहा है, रिंकू शर्मा वाला दौर चल रहा है कि कभी भी किसी को भी मार दिया जाएगा और प्रशासन शांत बैठा रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी में कमलेश तिवारी की हत्या की गई, उससे तो ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन मोहित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऑडियो में उसने कहा है कि वो पीएम मोदी और योगी से भी नहीं डरते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक बड़े खतरे में है। देखिए मैं, चलिए ठीक है, मुझे मान लीजिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मुझे लगातार वैसे 1 महीने से धमकियां आ रही थी। जी। मैं ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे बराबर धमकियां इसलिए भी मिलती रहती है क्योंकि मैं सनातन धर्म की आवाज को उठाता हूं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाता हूं, लाखों की संख्या में मेरे समर्थक हैं। जी। लेकिन जब मुझे ये लगा, मैंने, देखिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, मैं सूबे के मुख्यमंत्री से करूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री से करूंगा, जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री को सीधा टारगेट में ले रहा है, तो सीधी सी बात है, जो घटना कमलेश तिवारी के साथ घटित हुई, जो घटना रिंकू शर्मा के साथ घटित हुई, मुझे भाई इस बात से नहीं कि मुझे मार दिया जाएगा, भाई इस बात से है कि अगर ये घटना दोबारा घट गई तो फिर प्रशासन की लाचारी दिख जाएगी। मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार से संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे फिर किस प्रकार से स्थिति होती है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, पुरानी बातों को संज्ञान में लेकर के। बिल्कुल मोहित जी, जिस तरीके से यूपी के सीएम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन इसी के साथ अगर यूपी में इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कमलेश तिवारी से जुड़ा जो मामला था उसमें भी अपराधियों को बहुत समय बाद पकड़ा गया, और लगातार अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में आक्रोश जरूर हो जाएगा। मैम आप मुझे एक बात बताइए, चलिए कमलेश तिवारी प्रकरण मान लीजिए 5 साल 6 साल पुराना है। बिल्कुल। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, पुराना प्रकरण है, शायद आपको पता होगा। जी। जिस केस पर 13 साल तक सीबीआई जांच चली लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, ना तो कोई बड़ी जांच लगाई गई, ना तो कोई निष्कर्ष निकला। रिंकू शर्मा की दिल्ली में हत्या कर दी गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बराबर, मैं मानता, चलो ठीक है, जो विरोध कर रहे हैं आप उनको करो, लेकिन का संवैधानिक तरीका नहीं है। जी। हमारे पास कानून नहीं। अब किसी को यह धमकी दी जा रही है कि आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा, आपके गले को रेत दिया जाएगा, तो प्रकरण अगर कहीं ना कहीं सामने आएगा तो प्रशासन की लापरवाही, सीधी सी बात है, मेरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए प्रशासन कार्य करे। जी मोहित जी, बिल्कुल सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को यहाँ पर काम करना चाहिए। अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए प्रशासन से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूं, मैं ये कोई नेम और फेम की आवश्यकता मुझे नहीं है, खास करके विशेष करके जो मैं बता देना चाहता हूं, कल को अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा ये मुझे प्रशासन बताए, नंबर 1 बात। ठीक, बिल्कुल। आज अगर लाखों लोगों को जोड़ करके सनातन धर्म का एक चेहरा मैं बन रहा हूं या सनातन धर्म की संस्कृति की आवाज को उठा रहा हूं तो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल मोहित जी, हम भी प्रशासन से लगातार ये इस बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।